श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वासवी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 110 की जो हमारा आज 8वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। आज हम 110 जो दोहा है इसकी व्याख्या करके आज जो है 110 नंबर दोहे का समापन करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप तो करुणा यतन, आप जो है दोबारा हमको बहुत करना यतन कीन जो अचरज राम जी ने जो आश्चर्य किए हैं ओह सब हमको आप सुनाइएगा। और प्रजा के सहित राम जी निज धाम को कैसे गए, ये सारी चर्चा आपको हमको सुनाना। बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। माँ भगवती कहती तत्पश्चात, हे करुणाधाम, जो आश्चर्य की बात श्री राम जी ने किया वो सब कहिए। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी अपने प्रजा के सहित अपने धाम को कैसे गए। करुणा यतन महाराज पार्वती जी जानते हैं कि शिव जी राम जी के निज धाम जो है निज धाम यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी बाल जानते हैं कि भगवान जो है निज धाम कैसे गए भगवान बताएंगे नहीं शंकर जी। इसलिए उनकी अरुचि जानकर के उससे कहलाने के लिए करुणा यतन संबोधन दिया। यानी ये कहती हैं कि मुझ पर कृपा करके करुणा करके वह जो महाराज चरित कहिए। यद्यपि पार्वती जी ने बहुत नम्रता पूर्वक के प्रश्न किया, फिर भी शिव जी ने परधाम यात्रा की चर्चा नहीं की। किन जो अचरज राम, आश्चर्य की बात कहा, क्योंकि किसी और अवतार में ऐसा नहीं हुआ कि भगवान सदैव अपने धाम को गए हो। केवल ये रामावतार ही एक ऐसा अवतार है जिसमें भगवान सशरीर जो है अपने धाम को चले गए। ये आश्चर्य की बात कहा है, और किसी अवतार में ऐसा नहीं हुआ। ये अद्भुत चरित्र इसी अवतार में देखा गया है। अवतार से लेकर के निधाम यात्रा तक का पृथक पृथक कथाएं बूझ करके फिर अंत में उन्होंने यह भी कह दिया कि महाराज मैंने जो न पूछा वो भी बता। कहते हैं कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं सो कोई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल जनी राखव गोई। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जिसमें एक भी चरित्र रह न जाए, इसलिए कि जो मैंने नहीं पूछा वो भी आप बता देना। इससे पार्वती जी की राम कथा में अत्यंत प्रीति प्रकट होती है।
यह प्रीति देखकर ही शिवजी ने रामचरित कहा। उन्होंने कहा गिरिजा, तो मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। कीन जो अचरज राम, प्रजा प्रेम की पराकाष्ठा है कि संपूर्ण प्रजा को कैसे साथ ले गए। कर्म चैत्रित्याद सृष्टि वैचित्र्यवन कर्म की विचित्रता से ही सृष्टि में विभिन्नता है। सबका कर्म एक साथ ही कैसे समाप्त हो गया, ये जानना चाहते हैं। किम गौने निज धाम। इस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं पाया जाता। गुप्त रूप से इसका उत्तर महाराज उत्तरकांड में सूचित कर दिया है, ऐसा भक्तों का मत है। उनका मत है कि राम स्वरूप बोध हो जाने से श्री पार्वती जी को गुप्त उत्तर के पूर्व ही संतोष हो गया, उनको उत्तर मिल गया, नहीं तो वे कथा की समाप्ति पर अवश्य भगवान शिव से पूछते। दूसरा मत है कि शिवजी ने इस प्रश्न का उत्तर गुप्त या प्रकट किसी रूप से नहीं दिया। महाराज कुछ महान भावों का यह प्रथम जो हो उठा करके कि परम धाम यात्रा स्पष्ट रूप से क्यों वर्णन नहीं किया, अथवा इस दोहे के प्रश्नों का उत्तर महाराज स्पष्ट क्यों नहीं दिया शिव जी ने, इसका उत्तर भी अपने अपने अनुसार जो है महाराज लोग बताए। उनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर। परम धाम कथा यात्रा के संबंध में ऋषियों के महाराज मत भिन्न भिन्न है। कितने ही मतों से तो इसके उत्तर में विरोध पड़ता है। गोस्वामी जी प्रकट तो कहते नहीं, पर चित्त उनका अत्यंत कोमल था। अंत में उपराम की बातें नहीं कही। उन्होंने कहा मैं अपने राम से दूर कैसे हो जाऊंगा, जो जा रहे हैं और हम यहीं रहेंगे। उपासकों का कहना है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या जी में नित्य विहार करते, आज भी रहते हैं। अतएव उनके महाराज हम भाव के अनुसार किसी अन्य धाम में उनकी यात्रा हुई नहीं, केवल अयोध्या में ही रह गए। जनकपुर के लोग कहते हैं जनकपुर में ही भगवान रह गए। बंदर पाठक जी कहते हैं उपासकों की भावना के विरुद्ध महाराज भी नहीं पड़ा, उत्तर भी हो गया। भगवान श्री राम को महाराज के विषय में शंकर जी ने यह कहा कि उमायवदवासी नर नारकितारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद धन रघुनायक जहभू मंगल भवन अमंगलहारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज प्रजा का नित्य धाम गमन गुप्त रूप से कहा गया, क्योंकि कृतार्थ रूप कहने का भाव यह है कि आवागमन रहित होना, कृतार्थ रूप होना। ब्रह्म श्री राम जहाँ के राजा हैं वह सच्चिदानंद घन है, अप्राकृतिक, अर्थात साकेत केवल सच्चिदानंद है, यह सूचित किया। इस प्रश्न को उत्तर के योग्य न विचार करके उत्तर नहीं लिया तुलसीदास जी ने, क्योंकि साकेत और श्री अवध एक ही पदार्थ है। जैसे साकेत बिहारी अवध बिहारी नाम मात्र दो हैं, पर है वही राम जी, वही सीता जी। सदाशिव मां संहिता में लिखा है भोगस्थानम परायोध्या लीला स्थानम नित्यम मुनि भोग लीलापति रामो निरंकुश विभूतिक। अवधपति में अवधई में प्रगट हैं, अवधई में भगटे प्रभु अवधई में पुनि रहे समाये। तो महाराज उमा अवधवासी न नार की तारत रूप, यह कह करके महाराज लोगों का भ्रम दूर किया, क्योंकि कृतार्थ हैं और ठौर पर महाराज कहाँ जाएंगे, जहाँ के राजा ब्रह्म सच्चिदानंद
रघुनायक हैं, वहाँ का त्याग किस भांति संभव है? उन्होंने बहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज, इस प्रश्न को व्यर्थ ठहरा। पूर्ववासियों को किस तरह और कहाँ ले गए, ये प्रश्न नार की तारत रूप जान लेने पर पता लग जाता है। तात्पर्य निकला कि पार्वती जी को श्री राम जी का तत्व उस समय यथार्थ बोध न होने से प्रजा सहित रघुवंश मन किम गौने ने धाम बोला। लेकिन जब राम तत्व के ज्ञाता श्री शिव जी ने जब उन्हें बोध करा दिया, तो इसी से उन्होंने कथा के बाद यह कहा कि महाराज जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संतो, मैंने राम जी की महिमा प्रताप को जान लिया। जो शिव जी ने ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जब भूप कहा था, वही प्रभु चिदानंद संतोष पार्वती जी के वचनों में। महाराज बाबा जयराम दास जी रामायणी थे, साकेतवासी, लिखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर शिव जी ने दिया ही नहीं। इस ग्रंथ में वह कहीं नहीं मिलता। न देने का कारण है पार्वती जी ने कुल 14 प्रश्न किए। 2 विभागों में महाराज विभक्त किया जा सकता। प्रथम भाग में 8 प्रश्न हैं और दूसरे में 7 प्रश्न हैं। प्रश्नोकारम प्रथम से किया। प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, राज बैठ कीनी बहुलीला सकल कहो शंकर सुशीला। अब बहुर्ज वचरज नाम शब्द से दूसरा भाग आरंभ होता है। इसमें 6 प्रश्न हैं, जिनमें रघुनाथ जी के स्वरूप बोध न होने के कारण कुतर्क के आभास एवं असंभावना की आशंका से पहला प्रश्न ही महाराज घटित होता है। इसके सिवा महाराज बताया कि भगवत तत्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग के विषय में कहा है। बहुर कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम। जब शंकर जी ने पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश प्रकट परावर नाथ कहा था, तो महाराज कह रहे हैं कि राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तो आवनी। महाराज राम ब्रह्म है, परमात्मा। रघुनाथ जी के स्वरूप का बोध करा दिया तो पार्वती जी की सारी कुदरत खत्म हो गई। फिर उन्होंने पूछा नहीं। उनके लिए महाराज कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान हो गए। और जो है प्रत्येक प्रधान भगवत अवतारों में निज धाम गमन में कुछ विलक्षणता है। जैसे नृसिंह जो महाराज सरभ शिव से युद्ध करके श्री कृष्ण जी का व्याध के बाण द्वारा इत्यादि जाना होता है, वैसे मुख्यतम अवतार श्री राम जी के भी निज धाम गमन में जो विलक्षणता हो, ये बताइए। अयोध्या के प्रतापी राजाओं में से कई एक राजा अपनी अयोध्या निवासी प्रजा को महाराज साथ दिए हुए भगवन लोक को गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रुक्मांगद जी, ऋषभ जी, कुश जी अयोध्या के समस्त जीवों के सहित पराधाम को गए। और श्री राम जी तो एक तो मुख्य अवतार, दूसरे अवध नरेशों में सबसे प्रतापी रघुवंशमणि थे। अतः वे अवश्य अवध निवासी प्रजाओं के साथ स्वधाम को गए हों। उस गवन का चरित्र भी कहिए। पार्वती जी ने कहा, ये समझे बैठी थी कि अन्य अवतारों की तरह श्री राम जी भी कहीं से आकर फिर चले गए होंगे, क्योंकि अवतरे अपने भगत हित नित्यंत दक्कुलमणि। सती जी ने स्वयं शिव जी से यही बात कही। इस समय पार्वती जी को महाराज पूर्व जन्म की कथा चित्त आ गई। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि निज धाम कैसे गए, परंतु शिव जी तो जानते हैं कि प्रभु अवध ही से अवध में आए, अवध से प्रकट हुए और अवध में ही रह गए। लगा कि अवध से चले गए। अब यहाँ महाराज समझने में पार्वती जी कितने प्रश्न किए, उनमें से कोई भी वापस नहीं लिए गए। रामचरित परम धाम के बाद इस प्रश्न का वापस ग्लानि से गए। शिव जी
ने रामचरित वर्णन करते हुए बीच बीच में उनकी व्याख्या नहीं की होती। केवल बात यही थी कि रामचरित में भक्ति, ज्ञान, वैराग आज सभी सिद्धांतों का प्रश्न है। महाराज किम गौने निज धाम, इसका उत्तर उपक्रम में दिया गया है। जानी समय सन कादिक आए, जब राम जी को जाना हुआ उसी समय सनकादिक आ गए। महाराज वाल्मीकि रामायण में भी भगवान के पास ब्रह्मा जी ने अपना दूत भेजा था कि जा करके समझाइए कि समय हो गया है। तही अवसर में नारद आए करतल बीन, और उसी समय नारद जी भी आ गए। उनको पता है निज धाम गमन के समय जो अंतिम स्तुति नारद कृत है उसमें रघुपति, रघुनाथ, रघुवंश, रघुकुल संबंधी एक भी शब्द नहीं, एक ही चीज है। गावन लागे राम जत, कल कीरत सदा नवीनो, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। यानी वशिष्ठ जी के अवतार काल में कभी श्री राम जी ने ऐश्वर्य भाव से न तो स्तुति किया और न कुछ मांगा ही। वशिष्ठ जी ने कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि गुरु शिष्य संबंध का निर्वाह आवश्यक था। पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु आजकल में परधाम जाने वाले हैं, तो महाराज स्वयं वशिष्ठ जी राजमहल में चले गए। ऐश्वर्य भाव से स्तुति करके उन्होंने वर मांगा कि महाराज मिलता, उन्होंने वर मांगा। ये उत्तरकांड के अंतर्गत आपको मिलेगा। मारुत सुत तब मरुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई, यह चौपाई है। सेवा में पुलक बपुस होना स्वाभाविक है, पर लोचन जल का उल्लेख राम सेवारत हनुमान जी के चरित्र में नहीं। ये लोचन जल राम वियोग दुख जनित उत्तरकांड में देखिए। और जो महाराज भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, इसमें किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वयं शास्त्र भी कहते हैं कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही कहते ही है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को